नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ने सैमुसी द्वितीय भाग के प्रथम पाठ का पिछले भागों में अध्ययन किया था। उसका पहला पाठ सूची पर्यावरणम, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही, जिसका पहला छंद हम सभी ने पढ़ लिया था। और आप सभी आज इस कक्षा में उसके दूसरे छंद के माध्यम से पढ़ेंगे। कठिनम संसरणम आज का विषय रहेगा। उसके पूर्व विद्यार्थियों, हमने आप सभी को कुछ प्रश्न दिए हुए थे इस पाठ से संबंधित, पिछले कक्षा में जो पढ़ाया था। सबसे पहले तो हम उन विषयों की चर्चा करेंगे। देखिए, गृह कार्य के रूप में पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि महानगर मध्य अनिशम किम चलति। इसको एक पद में उत्तर लिखना था। आप सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। तो इसका उत्तर क्या है? कालायस चक्रम, कि लोहे रूपी चक्र के समान इन महानगरों में हम दिन रात चल रहे हैं, घूम रहे हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, दुर्दांतर दस नहर मुना किम नास्या। इसको भी एक पदे में आपको लिखना था, आपने लिखा होगा, फिर भी मिला लीजिए आप एक बार। जन ग्रशनम, इसका उत्तर क्या आएगा? जन ग्रशनम, कि भयंकर दांतों से लोगों का ग्रसन कौन कर रहा है? यह कालायस चक्र है, लोगों का ग्रसन तथा लोगों को मृत्यु शैया पर ले जा रहा है। तीसरा, कालायस चक्रम किम कथम भ्रमति। कालायस चक्रम कथम भ्रमति, कैसे घूमता है? पूर्ण बात में इसको लिखना था। तो उसका उत्तर है कालायस चक्रम मनः सोष्य तनुपेस्य सदा वक्रम भ्रमति। काल रूपी चक्र है, लोह रूपी चक्र है, वह मन का शोषण करता हुआ, शरीर का शोषण करता हुआ, पोषण करता हुआ, और हमेशा टेढ़ा वक्र के समान घूमता रहता है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न थे। चौथा और पांचवा प्रश्न भी इसमें हमने आपको दिया था बच्चों। तो इसका चौथा और पांचवा प्रश्न भी आप देखिए। आभवत इति क्रियायाः समानार्थक पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। आभवत शब्द का चुन करके क्रिया का समानार्थक पद आपको पद्यांशों से चुन करके लिखना था। तो उसका क्या आएगा? जातम। जातम मतलब भी हुआ और आभवत मतलब भी हुआ। तो इसका एक समानार्थक शब्द इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न अगला था, प्रकृति रेव इति पदस्य संधि विच्छेदम लिखा। ये पांचवा प्रश्न क्या था? प्रकृति रेव, इसका संधि विच्छेद करना था प्रकृति ही प्लस एव। तो इसमें विसर्ग हो जाएगा, अर्थात रुत्व विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप इसमें से देख करके लिख लीजिए। चलिए, तो आज हम सभी तीसरा भाग प्रथम पाठ का दूसरा छंद, जो कठिन एवं संसरण में इसका हमने टॉपिक लिया गया है, उसको यहाँ से हम सभी देखेंगे। आपकी पुस्तक में आप लोग दूसरा छंद देखिए सभी। इसको एक बार हम वाचन कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए, जिससे आपको इस उच्चारण का भान होगा। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम बाष्पयाने मालासं धावत वितरन्ति ध्वानम् यानानां पङ्क्तयोऽभिनन्तः कठिनं संसरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। इस प्रकार से आपको इसको बोलना है। आइए हम इनके शब्दों को उच्चारण करते हैं। आप भी हमारे साथ दोहराते जाइए, जिससे आपको शब्दों का, एक एक शब्दों का स्पष्टतः बोध होता रहे। कज्जल, कज्जलम आलिनम, कज्जलम मलिनम, धूमम मुंचति सत सकटीयानम, वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, यानानां पंक्तयो ही अनंता। ही अनंता, इसमें से ही और अनंत अलग हो जाएगा, यण स्वर संधि होगी। कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से हमने इनके शब्दों का देखा। अब इसके हम विशेष शब्दार्थों का अर्थ देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखते जाइए। बच्चों, आपको एक बात बता दूं, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? पिछले क्षण में हमने करा था सूची पर्यावरण की। प्रकृति के रूप में जो महानगर से लोग घूम रहे हैं, तो वो लोहे रूपी जो चक्र चल रहा है, वह किसको कर रहा है? मन का शोषण कर रहा है, शरीर को शोषण कर रहा है, शरीर को पीस रहा है, और भ्रमति भ्रमति चक्र के समान घूमता रहता है।
और उसकी दुर्दशा होने के कारण से उससे क्या ना हो, लोगों का घर्षण ना हो, लोग मरे ना, इसलिए अगले छंद में कवि क्या कह रहा है उसके यहाँ पर शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है। कज्जल मलिनम, कज्जल एवं मलिनम, इसमें समास भी है, कर्मधारय समास। कज्जल अर्थात ये विशेषण है और मलिन किसका विशेष है, ये विशेष है मलिनम, तो विशेषण है मलिन का। तो कज्जल अर्थात काल के समान मलिन, काजल सा मलिन अर्थात काला। धूमम, धूमम मतलब धुएं को कहते हैं, अग्नि वाहन में से जो धुआं निकलता है, ठीक है। मुंचती, मुंचती का दूसरा पर्यायवाची शब्द त्यजती, त्यजती मतलब होता है छोड़ना, मुंचती मतलब भी छोड़ना होता है। सत शक्तियानम, शक्तियानाम सततम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला मतलब जो रेलगाड़ी होती है उससे धुआं निकलता है, पहले आपने देखी होंगी, आपको आजकल इलेक्ट्रॉनिक निकलने लगी, तो रेलगाड़ी की पंक्तियों से। समधावती जो चलती हैं, दौड़ती हैं। वितरंती, वितरंती अर्थात देती हुई, वितरण करते हुई, प्रदान करते हुई शब्द में इसको हम ले सकते हैं। ध्वानम ध्वनि का वितरण करती है, ध्वनि को देती है। संसरणम और संचलन करती हैं अर्थात चलना है। कठिनम संसरणम, इसका शब्द का अर्थ क्या होगा, कठिनम संसरणम, जो हमने आपको टॉपिक बताया है कि कठिन है संसरण करना, चलना, घूमना, भ्रमण करना आज वर्तमान में, क्योंकि पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है। चलिए तो अब इनके हम अन्वयार्थ पर देखते हैं। आपने अभी शब्दों का अर्थ देखा। सत्य शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती या याना नाम ही अनंता पंक्तया संति अतः संसरणम कठिनम अस्ति। संसरण कैसा है हमारा, कठिन हो गया है। संसरण कैसा हो गया हमारा, कठिन हो गया है। देखिए फिर तो इसका ये अन्वय अर्थ हुआ। सत शक्तियानम सैकड़ों गाड़ियां क्या करती हैं, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, उनका जो काला धुआं है वो मलिन होकर के इसको छोड़ती रहती है और पूरे वायुमंडल को दूषित करती है। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती समधावती, जो वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी है वह उसकी माला अर्थात पंक्ति ध्वनि करती हुई, देती हुई, वितरण करती हुई चलती जाती है। याना नाम ही अनंता, और अनेकों गाड़ियां, अनंत गाड़ियां क्या करती हैं, पंक्तियों की भांति रहती हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, इसलिए संसरणम कठिनम, और हमारा इसलिए क्या हो गया है, संसरण करना, भ्रमण करना, घूमना, चलना फिरना उनको कठिन हो गया है संसार में। तो कवि की भावना को यहाँ व्यक्त करते हुए अब इसका भावार्थ देखते हैं। क्या कहते हैं भावार्थ में, कवि कथयति सभी विद्यार्थी यही देखते रहें, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कवि कथयति यत् सत्काधिकानि यानानि कज्जलम इव मलिनम धूमम त्यजन्ति। क्या कहा, कवि कहता है कि सैकड़ों गाड़ियां तो जो कज्जल के समान अर्थात काला मलिन जो धुआं है उसको छोड़ रही हैं, और रेल यानानी च अत्यधिकम कोलाहलम कुर्वन्ति धावन्ति इति, और जो रेलगाड़ियां हैं वो अत्यधिक कोलाहल करती हुई धावन्ति अर्थात चल रही हैं। तत्र यानानाम अनंता पंक्तया दृश्यमाना सन्ति, और वहां अनेकों गाड़ियां, अनंत गाड़ियों की पंक्ति दिखाई देती हैं, देती है ना। अस्मात् कारणात् मार्गे मानवानां गमनम संचलनम वा क्लेशकरम दुष्करम वा अस्ति। उसके कारण से क्या हो रहा है, वहां पर अनेकों गाड़ियों के जाने से, इस कारण से मार्ग में मानवानां अर्थात लोगों को गमन करने में, संचालन करने में, चलने में क्लेशकर अर्थात दुष्कर लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। अतः अस्माभिः स्वच्छ पर्यावरणम रचनीय, इसलिए हम सभी के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। हम सभी ने अभी इसका भावार्थ जाना। अब आइए हम इसके कुछ विशेष शब्दों के अर्थ को देखते हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिख लीजिए। समधावती, इसका संधि विकसित किया, सम प्लस धावती, अनुस्वार व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगी। ही अनंतः, ही प्लस अनंतः, यण स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। समास में नजर डालें। कज्जल मलिनम, कज्जल इव मलिनम, कर्मधारय समान, काजल के समान जो मलिन हो गया है अर्थात काला हो गया है। ये कज्जलम शब्द इसमें विशेषण है और मलिनम शब्द इसमें विशेष है। तो विशेषण और विशेष जिसमें होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम माला, इसमें देखो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन प्रयोग किया है।
तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हो जाएगा। प्रत्यय में देख लीजिए, वितरंती में बी उपसर्ग त्रि धातु तरने अर्थ में सत्री प्रत्यय, ये स्त्रीलिंग में, और अगर पुल्लिंग में होता तो क्या बनता, वितरत बनता, वितरंती स्त्रीलिंग में प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी ने इस दूसरे छंद का बोध किया। तो इसमें दो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। एक तो जो सैकड़ों गाड़ियां हैं जिनके कारण से जो क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, और रेलगाड़ी है वह भी अत्यधिक कोलाहल करती ध्वनि करती हुई चल रही है, जिसके कारण से, और पंक्तियों की माला लगी हुई है गाड़ियों की, जिसके कारण से लोगों को चलने में बहुत कठिनाई हो रही है। ये तात्पर्य यहाँ पर कवि ने बताया है। अब इसके आज के हम जो प्रश्न है वो आप सभी के सामने है गृह कार्य के रूप में, आप इनको सॉल्व करके रखिए। कल अगली कक्षा में आप सभी से इनके उत्तर पूछे जाएंगे। सतशक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचति, एक पद में इसका उत्तर आपको लिखना है। सैकड़ों गाड़ियां कैसे धुएं को छोड़ रही हैं। मानवा नाम संसरणम कीदृशम अभवत, मानवों का संसरण कैसा हो गया है, लोगों का चलना कैसा हो गया है, इसको भी एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में देना है। बाष्पयान माला कथम संभव, बाष्पयान माला जो रेलगाड़ी है कैसे चल रही हैं, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर आप सभी को लिखना है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पंक्तया अनंता, ये जो शब्द आया पंक्तया अनंता, इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति, इन दोनों पद में विशेषण पद क्या है वह आपको इसमें से बताना है। पांचवा प्रश्न है संचलनम, संचलम इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, इसका आपको उस छंद में से समानार्थक पद ढूंढ कर लें। समानार्थक पद से तात्पर्य पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आप समझ गए होंगे, तो वो इसमें से ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, जैसे जल, पानी, अप, ये पानी के होते हैं, ऐसे ही संचलनम का पर्यायवाची आपको ढूंढ करके बच्चों इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज हम सभी ने दूसरे छंद के माध्यम से सूची पर्यावरण के बारे में जाना। के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त